आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, 19 मई 2024 रविवार को है। वैसे मोहिनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 18 मई को ही हो जाएगा सुबह 11:22 पर, लेकिन तिथि समाप्त होगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत धारण किया जाता है और इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 19 मई 2024 यानी कि रविवार के दिन। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी व्रत की जो पहली पौराणिक कथा है वो भगवान विष्णु की है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान विष्णु देवताओं और असुरों के बीच में महासागर का मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे तो अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए देवता असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे। अब इस समस्या को लेकर देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे, इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात ही मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए ही भेजा होगा। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे कि हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। अब वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे, लेकिन असुरों को इस बात का पता ही नहीं चला। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं तो माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्यों से कहा कि मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य मोहिनी देवी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आईं और वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थीं। आंखें नशीली हो रही थीं। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान उनकी जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इसी मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। मोहिनी ने पहले तो असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया, फिर धीरे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और फिर देवताओं और दानवों में जब युद्ध हुआ तो दानव परास्त हो गए और देवता जीत गए। उधर भगवान शिव ने जब सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था, तो वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर भगवान शिव ने श्री हरि की स्तुति और वंदना की। उनकी स्तुति और वंदना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप का दर्शन करवाया। अब तो एकाएक ही भगवान शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा।
उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथों से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबकर शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध बुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थीं, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए, लेकिन मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। अब शंकर फिर उसके पीछे पीछे ही दौड़ने लगे। तत्पश्चात यह माया है, ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। शास्त्रों में भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार में मोहिनी स्वरूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्री न तो इससे पहले कभी हुई थी न आगे कभी होगी, जिस रूप को भगवान विष्णु ने धारण किया था। भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी अवतार धारण किया था वो दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, और इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। मोहिनी रूप भगवान विष्णु की शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। यह रूप भगवान विष्णु के विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करता है जो संसार की रक्षा करते हैं। मोहिनी रूप स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की साधना करते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे मनुष्यों को वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। और अब आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, आप कृपा पूर्वक इसे ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, और वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये उसके 5 पुत्रों के नाम थे। इनमें से जो 5वां पुत्र था, धृष्ट बुद्धि, महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया और राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया।
कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहां वन में वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को धारण करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, चावल इत्यादि चीज़ों का त्याग करके और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। उसके बाद नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध है भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें। और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, लेकिन आज के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता है और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। तो तुलसी के पत्ते आप पहले से ही तोड़ कर रखिए, जिसे कि आप एकादशी की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी में जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवद गीता का, विष्णु सहस्त्र नाम का या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप चाहें तो कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती करनी चाहिए। और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप चाहें तो घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। कोई सा भी फल, जूस, दूध, फलों का रस और चाय पीकर या फिर जल पीकर भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को संध्या काल से पहले स्नान इत्यादि करके या फिर वस्त्र इत्यादि बदलकर शुद्ध होकर और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के निमित्त शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए। आज की रात्रि में जागरण करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और हाँ, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके और अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अखंड दीपक आप चाहें तो एकादशी के दिन सुबह से लेकर और अगले दिन सुबह तक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर संध्या काल में प्रज्वलित कर लीजिए और पूरी रात्रि जलता रहे, इतना घी जरूर डालिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर सिर्फ 12 घंटे के लिए, मतलब संध्या काल से और पूरी रात्रि यानी कि अगले दिन सुबह तक जलता रहे दीपक, ऐसा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए और स्वयं भी शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले
किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई को सुबह 11:22 पर और समाप्त होगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 मई को यानी कि रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। 19 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:07 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 19 मई 2024 को सुबह 4:05 से 4:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए आप गंगा में स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो अपने घर में भी जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस जल से स्नान करते हैं तो गंगा में स्नान के समान ही पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 से 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये समय भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। 19 मई को बहुत सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि 19 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग भी रहेगा, इसके साथ ही द्विपुष्कर योग भी रहेगा। द्विपुष्कर योग का मतलब होता है कि इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। तो 19 मई 2024 को अमृत सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा 19 मई को 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 से। मतलब जब तक अमृत सिद्धि योग है तब तक आपको सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त होगा। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत का, पूजा पाठ का, मंत्र जप इत्यादि का जो शुभ फल होता है वो बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी पूजा पाठ जरूर कीजिए। अब बात करें द्विपुष्कर योग की, तो देखिए द्विपुष्कर योग हमें प्राप्त हो रहा है 20 मई को सुबह 3:16 से और सुबह 5:28 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। तो 20 मई को द्वादशी तिथि होगी जब हम व्रत का पारणा करते हैं, दान देते हैं। तो अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं गंगा जल से या फिर गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। फिर आप भगवान सूर्यदेव को जल देंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान श्री विष्णु की आराधना करेंगे, दान देंगे ब्राह्मणों के निमित्त, तो इसका आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो 20 मई को सुबह 3:16 से सुबह 5:28 तक ये वो समय होगा जिस समय में आपको अपना व्रत, पूजा पाठ इत्यादि सब भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करके दान इत्यादि कर लेना है। ठीक है। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 मई को शाम को 3:59 पर और व्रत का पारण किया जाता है सूर्योदय होने के बाद। तो 20 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो 20 मई को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक। तो प्रयास कीजिए कि इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको देर भी हो जाती है थोड़ी बहुत तो आप परेशान न हो क्योंकि द्वादशी तिथि शाम तक रहने वाली है 3:58 तक। तो अगर आप 8:12 तक अपना व्रत नहीं भी खोल पाते हैं तो 9 बजे तक, 9:30 तक भी खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें अपना व्रत खोल लेना चाहिए। ठीक है। नहीं तो शास्त्रों के अनुसार हमें हमारे किए गए एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो बस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, नहीं तो द्वादशी समाप्त होने से पहले तो अपना व्रत जरूर खोल लीजिए। पारण किस प्रकार से किया जाता है ये भी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप वट सावित्री व्रत के बारे में जानना चाहते हैं या फिर वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर वैशाख मास की जो कथा सुबह अपलोड होती है जरूर सुनते होंगे। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उस कथा को सुनने मात्र से आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।
इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।